Hello friends, how are you? Today I am going to discuss about prepositions as I stated in my last video. Before starting, please subscribe my channel and click on the bell icon for more videos. आज हम बात करेंगे prepositions के बारे में. The word prepositions itself is describing its meaning. प्रीपोजिशंस दो वर्ड्स को जोड़ के बनाए, जैसे इसमें प्री एंड पोजीशन. तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं, एक कैटेगरी होती है वर्ड्स की. दीज वर्ड्स आर यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ नाउन, प्रोनाउन और अ थिंग. द डेफिनेशन ऑफ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड और phrases that connects a noun or pronoun to a verb or adjective in a sentence. प्रीपोजिशंस ऐसे वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होते हैं जो नाउन और प्रनाउन को किसी वर्ब या एडवर्ब के साथ एक सेंटेंस में एक साथ इकट्ठा करने या जोड़ने के काम आते हैं. सिंपल प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स लाइक एट, फॉर, इन, ऑफ, ऑन, ओवर एंड अंडर. These common prepositions can be used to describe a location, time और place. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थोड़े से वर्ड्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं प्रीपोजिशन के लिए. इन वर्ड्स का यूज़ किसी लोकेशन को, टाइम को या प्लेस को बताने के लिए होता है. आप सिंपली इस डायग्राम में देख सकते हो कि सभी प्रीपोजिशंस अपनी अपनी पोजीशन बता रही हैं. अभी यहाँ पर है इन द कॉर्नर, जो कोई भी चीज़ किसी कॉर्नर में, किसी कोने में पड़ी है जहाँ से वो मूव नहीं कर सकती. यहाँ पे एक वर्ड है अमंग और अराउंड. अमंग का मीनिंग है कि वो बहुत सारे लोगों के बीच में है, जहाँ बहुत सारी चीज़ों के बीच में है. और अराउंड है वो किसी भी चीज़ के बाहर वाली साइड है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अमंग डिस्ट्रीब्यूट कैंडीज़ अमंग द चिल्ड्रन. ये जो कैंडीज़ हैं इन बच्चों में बांट दो. यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की बात की गई है. नाउ हेयर इज़ अराउंड. कैट इज़ रनिंग अराउंड द टेबल. यहाँ पर जो कैट है वो टेबल के चारों तरफ से घूम रही है. इन फ्रंट ऑफ, अभी इस वर्ड का मीनिंग है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के आगे पड़ी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सिंपली कह सकते हैं ही इज़ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, कि वो मेरे सामने बैठा है. इसे किसी पर्सन और थिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है. नाउ इन द मिडल ऑफ और इन द सेंटर ऑफ, जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ के सेंटर में पड़ी हो, जैसे जहाँ पे टेबल के सेंटर में डॉट दिखाई गई है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द बुक इज़ इन द मिडल ऑफ द टेबल. अभी ओवर, ओवर जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर है, जैसे टेबल के ऊपर फ़ैन हो. द फैन इज़ ओवर द टेबल. नाउ हेयर इज़ ऑफ एंड ऑन. जब किसी चीज़ को टेबल से उठाया गया हो, जैसे थिंग इज़ ऑफ द टेबल, टेक इट ऑफ द टेबल. इट मीन्स टेक इट फ्रॉम द टेबल. और ऑन तब यूज़ होता है जब चीज़ टेबल के ऊपर ही पड़ी है. द बुक इज़ ऑन द टेबल, जो कि रेस्टिंग पोजीशन में है, कहीं पे मूव नहीं कर रही. नाउ हेयर इज़ इन एंड इन टू. इन इज़ यूज्ड व्हेन अ थिंग इज़ इन इट्स पोजीशन. जब कोई चीज़ उस जगह पे हो जहाँ पे उसे रखा गया हो, वो वहाँ से मूव नहीं कर रही. जैसे द बुक इज़ इन द बॉक्स. इनटू का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ मूविंग पोजीशन में हो, जैसे ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, कि वो रूम के अंदर जा रहा है. नाउ हेयर इज़ ऑपोजिट. ऑपोजिट जब कोई चीज़ किसी चीज़ की ऑपोजिट डायरेक्शन में हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, मोस्टली हम एड्रेस बताने के लिए ऑपोजिट वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे माई होम इज़ ऑपोजिट टू द बस स्टॉप. नाउ हेयर इज़ ऑन द लेफ़्ट एंड ऑन द राइट. ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के लेफ़्ट साइड में हो या फिर किसी चीज़ के राइट साइड में हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई हाउस इज़ ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ हिज हाउस. नाउ हेयर इज़ बिटवीन. ये तब यूज़ होता है जब कोई चीज़ किसी दो चीज़ों के बीच में हो, जहाँ कोई इंसान दो पर्सन के बीच में हो. जहाँ पे काउंट सिर्फ दो का ही होता है, जैसे देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन अस. हम दोनों के बीच में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कि हमारी बहुत बनती है आपस में, बॉन्डिंग अच्छी है. नाउ हेयर इज़ आउट ऑफ. डैट ही इज़ आउट ऑफ द रूम, जैसे कि वो रूम के बाहर है, तो हम आउट ऑफ का यूज़ करेंगे. फार फ्रॉम मीन्स किसी चीज़ से दूर होना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ सिटिंग फार फ्रॉम मी. अंडर तब यूज़ होता है जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे है, जैसे द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल. नेक्स्ट टू मीन्स किसी चीज़ के आगे होना,
जैसे उसका घर मेरे घर से आगे है, हिज हाउस इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस। नाउ हेयर इज़ नियर, बाय एंड एट। नियर का यूज़ तब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पास में हो, जैसे ही इज़ सिटिंग नियर मी, ही इज़ सिटिंग नियर द वॉल, कि वो मेरे पास बैठा है, जहाँ हम कह सकते हैं कि वो दीवार के पास बैठा है, किसी चीज़ के पास हो। नाउ हेयर इज़ बाय, द कैट इज़ सिटिंग बाय द टेबल, कि जो कैट है वो टेबल के पास बैठी है। एट इज यूज्ड फॉर सम पॉइंट, जैसे कोई चीज़ किसी जगह पे हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, किसी पर्टिकुलर जगह पर होना। नाउ हेयर इज़ बिहाइंड, बिहाइंड होता है कि किसी चीज़ के पीछे होना। फॉर एग्ज़ाम्पल द डॉग इज़ बिहाइंड द डोर, जो कुत्ता है वो डोर के पीछे है। Thanks for watching. Now please subscribe, share and like my channel for more videos. And also click on the bell icon. If there is any doubt, you can ask by adding a comment. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जाके पूछ सकते हैं।